परफॉर्मेटिव 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 होना आज के टाइम पर एक कर्ज बन चुका है। हम किसी भी इंसान को जो थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा सा लाउड एक्ट करता है, उसको हम परफॉर्मेटिव का टैग दे देते हैं कि तो परफॉर्मेटिव आदमी है, ही परफॉर्म्स। गलती क्या परफॉर्म करने में, मुझे ये बताओ जरा। हर इंसान परफॉर्मेटिव है और हर इंसान परफॉर्म कर रहा है। हाँ, तुम भी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ऑथेंटिक हो, तुम बहुत ट्रू टू योर कोर हो। जी नहीं, तुम परफॉर्म कर रहे हो। तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक इंसान की अवेयरनेस बनती कैसे है, कि तू है कौन। इस प्रश्न के उत्तर पर तुम कैसे पहुंचते हो। एक्चुअली तुम नहीं पहुंच पाते हो, सबसे बड़ी बात ही यही है। हम हर चीज कॉपी करते हैं बचपन से। हम हर चीज को इमिटेट करते हैं। हमने बोलना भी ऐसे सीखा, हमने चलना भी ऐसे सीखा, हमने हर एक चीज तरीके सीखी है, लिखना, एवरी सिंगल थिंग। देखा, कॉपी करा। इसको तुम लार्पिंग कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें तो नहीं आता बोलना, बट तुम औरों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम उनकी तरह एक्ट करने की ट्राई करो। दिस इज कॉल्ड लार्पिंग। परफॉर्मेटिव लार्पर हो तुम भी। एंड चलो इसको भी साइड कर दो। जब तुम बचपन से लेके बड़े होते हो, लोग तुम्हें डेफिनेशन देते हैं, तुम्हें टर्म्स देते हैं कि तू अपनी फैमिली पे उस पर गया है, इसकी तरह दिखता है, उसकी तरह तेरी हरकतें हैं, या फिर तू उसकी तरह बन जाएगा अगर ऐसा नहीं करा। ये सारी चीजें क्या करती हैं? मेंटल कंडीशनिंग। ये सारी चीजें तुम्हें दिखाती हैं या तुम्हारे माइंड में फीड करती हैं ऐसे आइडियाज को, जो तुम्हारी आइडेंटिटी को डायरेक्टली शेप करते हैं। कहीं ना कहीं तुम उस तरीके से एक्ट करते हो। फिर तुम थोड़े और अवेयर बनते हो, थोड़ा दिमाग और आता है, एंड तुम्हें मिलता है सोशल मीडिया। तुम्हें पता लगता है कि मूवीज एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया बाहर है, तुम्हारे घर के बाहर भी दुनिया है और भी लोग हैं दुनिया में। फिर उसके बाद तुम कुछ लोग अपना रोल मॉडल्स मान लेते हो। कोई एम्परर हो गया, कोई मूवी एक्टर हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया एनिमे में से, कोई सिंगर हो गया। मेरा कान्ये वेस्ट है। राजाओं के नाम मामले में नेपोलियन बोनापार्टे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मूवीज में हेनरी कैविल। तो नाउ व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? तुम इनके मीडिया, इनकी लिखी हुई चीजें, इनके रिसोर्सेज जो ये तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल, उसे कंज्यूम करते हो। एंड उसके बाद यू समवेयर ट्राई टू इनएक्ट योर सेल्फ इनकी तरह। तुम्हारी आइडियोलॉजीज ऐसी बन जाती हैं, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारी बोली हुई बातें, एवरी सिंगल थिंग समवेयर रिजेंबल्स योर इंटरेस्ट। दैट इज वाई आई से कि इट इज, जैसे बोला जाता था, कॉमन सेइंग है कि जिन 5 लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, तुम वैसा ही बन जाओगे। सिमिलरली जिन 5 लोगों का कॉन्सेप्ट, सॉरी, कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो, जिन 5 लोगों का मटेरियल तुम वो कर रहे हो, यूज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वट एवर, उससे इन्फ्लुएंस होगा कि तुम वैसे ही बन जाओगे। दैट इज वेयर ऑल ऑफ दीज टर्म्स लाइक क्रिंज कम्स फ्रॉम। वाई डू यू थिंक समथिंग इज क्रिंज? जस्ट बिकॉज वो नीच थी, तुमने उसको पहले डिस्कवर करा, एंड नाउ जब वो मेन स्ट्रीम हो गई है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, टॉक्स अबाउट इट, यू फील कि तुम्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा। गेस व्हाट? क्या तुमने उस चीज को बनाया था? क्या तुम उसके इन्वेंटर थे? नहीं ना। इफ नॉट, देन यू शुड जस्ट कीप योर माउथ शट। बट दिस इज आवर होल पर्सनालिटी इन मॉडर्न टाइम। वी फील कि अगर हमने किसी चीज को पहले फॉलो करा तो हम सुपीरियर है। एंड नाउ जब वो चीज मेन स्ट्रीम हो चुकी है, देन वी हैव नथिंग टू डू विद इट एनीमोर। एंड हम अपने इंटरेस्ट को खुल के नहीं बता पाते हैं। आई कैन समवेयर अंडरस्टैंड दिस क्लेम ऑफ योर्स, बट फंडामेंटली इट इज रॉन्ग। Fundamentally, you are performing. Why does a piece of media or a piece of fiction defines your identity? In fact, why does जो तुम्हें कमेंट्स दिए गए, तुम्हारे ऊपर बिस्टोड अपॉन करे गए बाय योर फैमिली, बाय योर फ्रेंड्स, कि तू ऐसा दिखता है, उसकी तरह हरकतें हैं, व्हाई डज दैट डिफाइन योर आइडेंटिटी? व्हाट डिफाइंस कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो? अगर बात परफॉर्मिंग की हो रही है, तो लेट मी कम टू अनदर वेरी बिग थिंग, कंट्रोवर्शियल थिंग विच यू माइट नॉट एग्री, बट भगवान जी ने भी तो परफॉर्म करा। God is God. He has the ultimate authority. He can make anything come to life by a snap of his fingers. बट उसके बाद भी भगवान को परफॉर्म करना पड़ा, उनको धरती पे हमारा रूप लेकर के आना पड़ा, ताकि वो हमारे थ्रू परफॉर्म करके हमें कुछ लेसन दे पाए, हमें कुछ चीज सिखा पाए। सो आई फील परफॉर्मिंग, परफॉर्मेटिव बनना, रहना, परफॉर्म करना हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमन काइंड। जब से हम इंसान बने, पैदा हुए, इस धरती पर आए, एंड ये चलता रहेगा हमारे अंत तक। हम क्रिएचर है जो परफॉर्म करते हैं फंडामेंटली। बंदर से अगर एवोल्यूशन के टर्म्स में देखोगे, हम इवॉल्व हुए, एप्स, मंकी, बंदर, वटेवर। व्हाट डू दे डू इवन इन मॉडर्न टाइम्स? हमारे क्लोजेस्ट प्राइमल एंशिएंट रिजेंबलेंस उनसे ही है। दे परफॉर्म, दे कॉपी यू, दे डू थिंग्स व्हिच यू डू, दे आर फेमस फॉर दैट। दैट इज हाउ वी आर। एंड एज आई सेड, performative is not going anywhere. In fact, मैं तो बोलूंगा be a performative larper, because larping actually works.
इट इज द आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट. इट वर्क्स. तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, बट दैट इज हाउ वी हैव डन एवरी सिंगल थिंग. मैं कैसे मान लूं कि लार्पिंग करना क्रिंज है जब मैंने हर एक चीज अपने बचपन से लेकर आज तक लार्पिंग के थ्रू ही सीखी है. मुझे चलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे लिखना भी नहीं आता, मुझे खाना खाना भी नहीं आता, बट मैंने देखा लोगों को, देख देख करके उनकी कॉपी करी और मैं वैसा बनता चला गया. मैं उनसे आगे निकल गया, मैं उनसे बेटर करने लग गया. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. एज आई सेड, इंस्पिरेशन लेना इज नॉट अ बैड थिंग, बट स्टैंडर्ड शिफ्ट ना कर पाना इज अ बैड थिंग. लार्पिंग में पूरा बिलीव रखो, इन परफॉर्मेटिव भी बनो. आई फील समवेयर इट गिव्स यू एन अनफेयर एडवांटेज. जिनको क्रिंज नहीं लगा, जो कि मेजोरिटी पे इतना अवेयरनेस, ना दिमाग नहीं है कि वो जस्टिफाई कर पाए क्या चीज परफॉर्मेटिव है और क्या चीज ऑथेंटिक है. सो बीइंग अ परफॉर्मेटिव लार्पर कैन एक्चुअली गिव यू एन एज. आई एम पर्सनली अ वेरी लिविंग एग्जाम्पल, बट मैं यहाँ पर कोट नहीं कर सकता, अदरवाइज समवेयर आई एम ट्राइंग टू एक्सपोज माई सेल्फ. आई कांट डू दैट हियर. So maybe in some future timeline I would do that, but be a performative larper and there is nothing wrong with it. It is just an unfair advantage that you have over those who don't know कि ऐसा कुछ exist करता है इस दुनिया में.